हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की और जो मकर राशि है, मकर राशि का 2025 में देखते हैं कि किस तरह से एक फ्लो बन रहा है और कौन कौन से जो ऐसे पड़ाव आ रहे हैं जो इनको बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं और कहां पर इनको सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। चलिए, सबसे पहले मकर राशि के वालों के बारे में मैं बात करता हूं कि जो शनि का गोचर है वो ठीक दूसरे भाव में है और यहाँ पर मार्च तक यहाँ पर शनि रहने वाले हैं, 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद शनि का गोचर ठीक थर्ड हाउस में हो जाएगा, जहां पर कि बहुत सारे ग्रहों का भी जमवाड़ा बनने वाला है। तो ये जो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो शनि है, शनि इनके सेकंड हाउस में जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक कई प्रकार के यहाँ पर इनका एक टेस्ट होगा, जो एक भावनात्मक भी है और मानसिक क्षमता का, इन दोनों का एक टेस्ट यहाँ पर इनका रहेगा। तब तक जब तक कि शनि यहाँ से इधर गोचर नहीं हो जाते, इसमें इनको महत्वाकांक्षी बन के रहना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अवसर जो आते हैं उनका सही फायदा उठाना है और इसके साथ साथ में जो जो संभावनाएं बनती हैं उनको उनका सही रूप से इनको उनका फायदा भी उठाना है और उन संभावनाओं के साथ में इनको बनना भी है, वैसे ही बनना भी है। अब मैं आपको बता रहूंगा कि जो शनि है ये समस्याओं के समाधान के लिए आपको यहाँ पर कह रहे हैं, जब तक यहाँ पर शनि है ये समस्याओं के समाधान के लिए आपको कह रहे हैं और समस्याओं का समाधान भी आपका करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुरु हैं ये आपकी जीवन में एक अच्छा ग्रोथ भी ला रहे हैं और दूसरा अच्छी खुशियां भी ला रहे हैं। गुरु का जो यहाँ पर जो पंचम हाउस में जो गुरु का यहाँ पर गोचर करना है और 4 फरवरी के बाद ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो गुरु की तरफ से बड़ी अच्छी ग्रोथ आपको मिल भी रही है और कई प्रकार के कार्य, आपके जो लंबित कार्य थे वो भी यहाँ पर होने के लिए पूरे ढंग से गुरु उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ में गुरु आपको एक परिवार में खुशियां भी दे रहा है। जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हुई है उनकी मैरिजेस भी होंगे मई तक, और उसके साथ साथ में जो कई लोगों के घर में जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनको संतान की भी प्राप्ति होगी। इस तरह से ये ग्रोथ के लिए, ये फैमिली के बढ़ने के लिए यहाँ पर गुरु का पंचम स्थान में होना बहुत ही बेहद खूबसूरत यहाँ पर गोचर बना हुआ है। इसके साथ साथ में मैं बात करूंगा तो साल के मध्य में आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है और उसमें अच्छे मौके भी मिलेंगे, जिनसे कि आप काफी आगे अवसरों का फायदा भी उठाएंगे और उस समय इकोनॉमिक तरीके से भी आप एक अच्छे वहां पर आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। इसके साथ साथ में आपकी प्रैक्टिकल नेचर बन रही है, जो जिस तरह से गोचर ग्रह दिख रहे हैं उस तरह से आपकी एक प्रैक्टिकल नेचर भी बन रही है और उसके साथ में जो समस्याओं का समाधान है उनकी तरफ आप जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि शनि के प्रभाव से उतार चढ़ाव आपके बने रहेंगे। जब शनि यहाँ पर भी आएंगे, पराक्रम के हाउस में भी रहेंगे, तो यहाँ पर भी थोड़े उतार चढ़ाव आपके साथ में बने रहेंगे। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि कैरियर में आपकी स्थिरता की संभावनाएं बन रही हैं और उसके प्रति आप जागरूक हैं भी कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से आपका अच्छा स्टेटस बनेगा, इनकी तरफ आपका अच्छा ध्यान भी है। इसके साथ साथ में जो हायर स्टडीज वाले हैं उनको भी अच्छा सा एक मौका मिल रहा है और नए प्रोफेशन की तरफ भी आप लोग जो मकर राशि के लोग हैं वो नए प्रोफेशन की तरफ भी जाएंगे। इसके साथ साथ में गुरु का यहाँ से जब छठे हाउस में आएंगे तो जो छठे हाउस में आएगा, जब गुरु आएंगे तो खास करके कुछ विशेष चैलेंजेस आपके होंगे और वहां पर जो आपके लीगल संबंधी मामले हैं या नौकरी संबंधी मामले हैं, इनके लिए आप एक अच्छी सी तैयारी पहले से ही कर लें।
यहाँ पर जब ये आएंगे, यहाँ से आएंगे यहाँ पर मई के महीने में, तो यहाँ पर गुरु आएंगे और गुरु यहाँ पर जुलाई से और नवंबर तक यहाँ पर बकरी भी रहेंगी। इसके साथ साथ में अक्टूबर से और दिसंबर तक गुरु अतिचारी होकर के आपके ठीक सप्तम स्थान में यहाँ पर आ जाएंगे। तो गुरु का जो ये गोचर है, ये कर्ब शेप में जो गोचर है, ये आपके लिए कई प्रकार के एक अपॉर्चुनिटी भी ला रहे हैं और कई प्रकार से एक चैलेंजेस भी वहां पर बन रहे हैं। आर्थिक तौर से कुछ महीने थोड़ा सा टाइट होंगे, लेकिन उसके बाद साल के बीच में आप एक इनकम से संबंधित आपके अच्छे मौके भी बनेंगे और उनमें जो आपकी जो भी पब्लिकेशन है या जो भी आपने कार्य किए हैं, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके जो लोग किसान ही हैं, किसान के क्षेत्र में हो, खेती के क्षेत्र में हो, या और भी मजदूर लोग जो हैं, जो भी जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में सफलता जो मध्य है, साल का मध्य 2025 के जो मध्य होगा, उसमें काफी अच्छा सफलता मिलने के आसार आपको बनेंगे। इसके साथ साथ में यदि सेहत की बात कर लें यहाँ पर देखिए 14 जनवरी को यहाँ पर उत्तरायणी में सूर्य का गोचर होगा, उसके बाद सूर्य का गोचर यहाँ पर 12 फरवरी को होगा। इस तरह से ये सूर्य का जो गोचर है यहाँ पर, ये कई तरह से आपके सेहत में कई प्रकार से बदलाव भी ला रहे हैं और सेहत के तरफ आपको सावधान भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि के दूसरे हाउस में और छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज यहाँ पर रहते हैं। जब तक शनि दूसरे हाउस में रहता है और यहाँ पर सूर्य का गोचर भी है, तो छोटे छोटे इश्यूज आपके साथ में रहेंगे। आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आप कैसे खाना खाते हैं, किस रिच डाइट ले। इसके साथ साथ में आपका स्वास्थ्य के लिए आप नियमित व्यायाम भी करें और उसके साथ साथ में आपको विशेष करके आंखों से संबंधित भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ जो है, जब गुरु बदलेंगे तो उस समय रूटीन बैलेंस में यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो एक बैलेंस रूप में आप अपनी एक अच्छा सा चेकअप भी करें और साथ में माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट का इसमें आपको ध्यान रखना है जब गुरु यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो ये स्थिति आपके साथ में सेहत से संबंधित होगी। यदि आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि साल में जो अच्छे महीने हैं आपके लिए, अच्छे ग्रो अप करने के लिए जो महीने हैं, वो मार्च का होगा, अप्रैल का होगा और इसके साथ साथ नवंबर का जो महीना होगा। इसमें आपकी इंक्रीमेंट भी होगी, आपकी बहुत सारी हैप्पीनेस भी होगी चारों तरफ। इसके साथ साथ में नए मौके मिलेंगे, एक नए चैलेंजेस भी मिलेंगे, उनसे भी बाहर आप निकलेंगे। साथ साथ में आपको लक्ष्यों की प्राप्ति भी होने वाली है इन महीनों में, विशेष करके अप्रैल में, नवंबर में और मार्च के महीने में। इसके साथ साथ में थोड़ा सा जो जनवरी है वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, मई के महीने में 2025 में भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सितंबर के महीने में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथ साथ में जो पारिवारिक मामले हैं उनका जनवरी में, उसके बाद मई में और उसके बाद जो है सितंबर में थोड़ा ध्यान रखने पड़ेगा कि थोड़ा बैलेंस रहे कैरियर के संबंध में भी और हेल्थ इश्यूज के संबंध में भी, कि आपकी कैरियर में किस तरह से उत्तर वृद्धि हो रही है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा ठीक इन महीनों में, जनवरी में, मई में और सितंबर में। इसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज भी, आप छोटे मोटे जो हेल्थ इश्यूज हैं उनके प्रति भी जरूर ध्यान दें। तो ये था 2025 में जो मकर राशि है और मकर राशि का किस तरह से परिणाम आने वाला है, इसके बारे में आप ये जरूर सोचें कि जो शनि का गोचर है, ये शनि आपके लगने से हैं, लेकिन दूसरे भाव में जाकर के यहाँ पर जो परिवार है उसको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ग्रह आएंगे जो मार्च अप्रैल मई का महीना होगा, उस समय मून, सन, वीनस, राहु, मकरी एंड सैटर्न, ये सारे यहाँ पर आपके तीसरे भाव में रहेंगे। ये पराक्रम को बहुत अच्छा बढ़ाएंगे। वहां पर आपको उन महीनों में जो मार्च अप्रैल मई का महीना है, इनमें आपको अपनी ग्रोथ के लिए विशेष ध्यान देना है। आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे और साथ साथ में आपके कई सारे कार्य भी वहां पर संपन्न होंगे, क्योंकि जो मून है ये आपकी कई तरह से वृद्धि यहाँ पर करवाएंगे। दूसरा, सन है, सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो पराक्रम में भी बढ़ेगा और आपके कार्यों में भी प्रगति बढ़ेगी, क्योंकि जो कई ऐसे कार्य होंगे जो कि आपके अभी तक नहीं होंगे, उन कार्यों को करने में सूर्य आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ वीनस का आपका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा।
ये पंचम स्थान से भी रहेगा और आपके दसम स्थान से रहेगा। ये आपको उन चीजों को करने के लिए बोलेंगे जो कंटेंट और जो आपके पब्लिकेशन है उनको आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ में जो प्लानिंग्स कर रहे हैं किसी तरह से भी बिजनेस में भी वो आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में आपका जो व्यवसाय है, व्यवसाय से संबंधित भी कई सारे कारोबार को आगे बढ़ाने में वीनस यहाँ से मदद करेंगे। इसके साथ साथ में जो यहाँ पर मरकरी है और सैटर्न है, मरकरी की बात करें तो जो ये तो भाग्य के स्थान का भाग्यश्री है वो, और दूसरा यहाँ सिक्स्थ स्थान जो ये छठा प्लेस है यहाँ के भी वो लॉर्ड हैं। तो ये जो कई प्रकार से ये आपको बुद्धिमानी दे सकते हैं और उसके बाद आशावादी बना सकते हैं। कई प्रकार से यहाँ पर आपको जो है वो सुख की प्राप्ति होगी। साथ साथ में आपका साहित्य स्किल जो लेखन है वो भी आगे ग्रोथ इसमें जरूर कराएंगे यहाँ पर से बुध रह के। उसके बाद जो मरकरी का तो ये स्टेटस है, उसके साथ सैटर्न भी जब यहाँ पर आएंगे तो सैटर्न से आपका पराक्रम बढ़ेगा, बुद्धिमानी बढ़ेगी, परिश्रमी आप होंगे और उसके साथ साथ में जो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो यहाँ के लीगल केसेस हैं, ये यहाँ पर कोई भी किसी तरह से जो डिस्प्यूट्स है उनको हल करने के लिए शनि की यहाँ से बड़ी अच्छी भूमिका रहेगी। तो ये था 2025 और 2025 में मकर राशि वालों के लिए किस तरह से ग्रोथ होगी, कौन कौन से महीने जो है इनके लिए बहुत अच्छे ग्रोथ करने के लिए होंगे, ये मैंने अभी आपको विश्लेषण बताया। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली, आपका हॉरोस्कोप देखेंगे, उसमें जानेंगे कि जो गोचर है वो क्या चल रहा है और उससे आपकी दशा और अंतर्दशा किस तरह से प्रभावित हो रही, इन सब पर चर्चा करेंगे और एक ओवर फोन आपसे बात की जाएगी और मुझे लगता है कि वो एक संतुष्टि के बिंदु पर आपको ले जाएगा और आज जो वार्ता होगी आपके लिए बहुत अच्छी फलीभूत होगी और वो ये बताएगी कि आपका जो आने वाला समय है उसमें आप किस तरह से किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, पुनः सभी का आभार।